आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 हाउ मच कैन यू कैरी। तुम कितना ले जा सकते हो। आप सभी ने क्लेवर डोंकी की कहानी सुनी होगी। वो डोंकी जो अपनी पीठ के ऊपर बोझा लेके जाता है, फिर एक नदी क्रॉस करता है तो एक दिन वो नदी में स्लिप हो जाता है। तो स्लिप होने से क्या होता है, उसके बाद में जब वो खड़ा होता है तो उसका जो वेट होता है उसके ऊपर बोरों का वो लाइट हो जाता है। तो फिर वो ऐसे ही करने लगता है। तब उसका मालिक उसको एक अच्छे से सबक सिखाता है, जिसके बाद में वो डोंकी नदी में डिप करना भूल जाता है। तो हम यहाँ पर ये कहानी देखेंगे, इस कहानी से हमको क्या लेसन मिलता है। तो हम इसको रीड करते हैं। द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक। क्लेवर यानी चतुर, एक चतुर गधा, और हिज हैवी सैक यानी उसका भारी बोरा। सैक यानी होता है बोरा। ये देखो आप यहाँ ये बॉय देख रहे हो, इसका नाम है संदेश और ये है संदेश का डोंकी। तो देखो इसमें क्या है, संदेश हैज़ अ डोंकी। संदेश के पास एक गधा है। इट कैरीज सैक्स। ये गधा क्या करता है, बोरों को लेके जाता है। फुल ऑफ साल्ट, जो नमक से भरे हुए हैं। ऑन इट्स बैक, बैक यानी उसकी पीठ, अपनी पीठ के ऊपर नमक से भरे हुए बोरों को लेके जाता है। ऑन द वे टू द मार्केट, ये क्या करता है, बोरों को भर करके घर से मार्केट तक ले जाता है। तो जब ये मार्केट जाता है तो ऑन द वे, मार्केट जाने के रास्ते में, दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। संदेश और डोंकी दोनों को एक रिवर यानी नदी पार करनी पड़ती है, क्रॉस करनी पड़ती है। वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, एक दिन जब रिवर क्रॉस कर रहे थे, द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। तब क्या होता है, देखो एक दिन डोंकी जो है ना वो स्लिप हो जाता है नदी में। देखो ये हो रहा है ना स्लिप यहाँ पर, तो स्लिप हो जाता है तो फिर क्या होता है देखो, एंड फेल इनटू द रिवर, फिर वह नदी में गिर जाता है। अब देखो जब नदी में गिरेगा तो क्या होगा, व्हेन इट गॉट अप, जब वह खड़ा होता है, द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट। देखो वो नमक से भरे हुए बोरों को लेके जा रहा है, नदी में स्लिप हो गया तो वो उसमें गिर गया। अब जब वह गिरने के बाद में खड़ा होगा तब वो क्या फील करता है कि उसके पीठ के ऊपर जो बोरे हैं वो बहुत लाइट हो गए हैं। पहले बोरे बहुत हैवी थे लेकिन पानी में डिप होने के बाद में वो लाइट हो गए हैं। गैस वाई द सैक्स फेल्ट लाइटर। अब आप ये सब बताओ कि जो बोरे हैं वो लाइट क्यों हो गए हैं। देखो नमक जो होता है ना, साल्ट, वो पानी में डिप होने के बाद में घुल जाता है, पानी में मिल जाता है। तो जब जो डोंकी है ना नदी में गिर गया था, तब जो नमक है ना वो पानी में घुल गया था। तो पानी में घुलने के कारण वो जो बोरे हैं वो लाइट हो गए। अब देखो क्या होगा, द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी। जब उसके ऊपर रखे हुए बोरे लाइट हो गए तो डोंकी जो है बहुत खुश हो गया। दिस ऑल्सो गैव इट एन आइडिया। तो ये जो इवेंट हुआ इसने डोंकी को एक आइडिया दिया। अब देखो वो क्या करेगा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल क्रॉसिंग द रिवर, जब वो रिवर क्रॉस कर रहे थे, द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप। देखो उसे क्या आइडिया आया डोंकी को, डोंकी ने सोचा कि नेक्स्ट डे जब मैं रिवर क्रॉस करूँगा तो नदी में एक डिप लूँगा, मतलब एक डुबकी लगाऊँगा। डुबकी लगाने से जो उसका बोरों का नमक है वो उसमें घुल जाएगा तो उसके बोरे लाइट हो जाएंगे और वो इजीली चल पाएगा, मतलब उसको बहुत हैवी बोझा ढोके नहीं जाना पड़ेगा मार्केट तक। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक। देखो जब गधे को ये आइडिया है ना और वो डुबकी लगाने लगा नेक्स्ट डे भी पानी में, तब लाइट हो गया। तब इससे क्या हुआ, संदेश जो है वो समझ गया डोंकी की ट्रिक को, कि डोंकी ने क्या ट्रिक यूज़ करनी शुरू कर दी है। तब देखो ये जो संदेश है वो क्या सोच रहा है माइंड में, हाँ लेट मी टीच अ लेसन, मुझे अपने डोंकी को एक पाठ पढ़ाना पड़ेगा, एक लेसन देना पड़ेगा। वो क्या करता है, क्योंकि वो नमक घुल जाता है तो उसको लॉस हो जाएगा। जब नमक पानी में घुल जाएगा
फिर वो मार्केट में सॉल्ट कैसे बेचेगा, तो उसको लॉस हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो डोंकी को एक लेसन सिखाएगा, एक सबक सिखाएगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट डे, अगले दिन संदेश ने क्या किया, बोरों में नमक की जगह वुलन की क्लॉथ भर दिए। वुलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़े, सर्दियों में हम पहनते हैं ना वुलन क्लॉथ्स। तो जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं ना, वो पानी को सोख लेते हैं। अब देखो क्या होगा नाउ। अब व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी। अब बताओ डोंकी क्या करेगा। व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर, जब वह रिवर में डूबेगा तो क्या होगा, देखो वाई और क्यों होगा। अब उसके बोरों में जो है वो सॉल्ट की जगह वुलन क्लॉथ्स भरे हुए हैं। जब डंकी जो है वो रिवर में डिप करेगा तो जो वुलन क्लॉथ्स है ना, वो रिवर का पानी अपने में सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और पानी एब्जॉर्ब करने से जो वुलन क्लॉथ्स है ना, बहुत हैवी हो जाएंगे, बहुत भारी हो जाएंगे, जिससे कि डोंकी को चलने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इससे क्या है, डोंकी नदी में डिप करना छोड़ देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अरे अब मैं डिप करूँगा तो फिर मेरा बहुत वेट हैवी हो जाएगा, फिर मैं चल नहीं पाऊँगा। तो ये डोंकी के लिए सीख हो गई कि उसे ऐसी ट्रिक नहीं यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखो इसमें दो चीज़ सीखी। जब साल्ट था, साल्ट पानी में घुल जाएगा तो बोरे लाइट हो गए थे। जब वुलन क्लॉथ्स पानी में डिप होंगे तो वो हैवी हो जाएंगे। तो हमने लाइट और हैवी ये दो वर्ड सीख लिए। ठीक है, देखो हर किसी की कैपेसिटी होती है वेट को ले जाने की। एक लिटिल चाइल्ड जो होता है वो कम वेट ले जाएगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो थोड़ा और वेट ले सकता है ना। तो इसी को हमें बताया है इस कहानी के द्वारा, हैवी और लाइट को। राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसॉ। देखो ये है राजू। ये राजू क्या चाहता है, ये गेम होता है एक सीसो, आप सभी ने पार्क में देखा होगा। तो राजू सीसो पर सवारी करना चाहता है। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसो। देखो आप सभी जानते हैं कि सीसो पर दो बच्चे चाहिए होते हैं, दो लोग। तो एक साइड तो ये बैठ गया है, अब इस साइड और तो उसको चाहिए। तो बोल रहे हैं कि राजू को ये सीसो पर खेलने के लिए एक फ्रेंड चाहिए। रानी कम्स टू हेल्प राजू। देखो राजू की हेल्प के लिए रानी आ जाती है, इसका नाम है रानी। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। पर रानी के आने के बाद भी राजू राइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कैन यू टेल वाई। राजू क्यों नहीं कर सकता, उसको एक फ्रेंड मिल गया ना रानी। देखो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो राजू है वो हैवी है और ये जो रानी है वो लाइट है। देखो इसके लेग सब फर्श पर लगे हुए हैं और इसके एयर में हैं। ठीक है, इससे क्या है, ये नीचे है सीसो और ये ऊपर है, तो ये हैवी हो गया, ये लाइट हो गया। अब यही हमसे बोल रहा है कि सर्किल द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ये सवारी क्यों नहीं कर सकता, राजू इज़ हैवियर लाइटर देन रानी। राजू हैवियर है इसीलिए नहीं कर सकता, या ये रानी से लाइटर है इसीलिए नहीं कर सकता। तो हम लिखेंगे जो राजू है वो हैवियर है। तो ये हो गया हमारा आंसर, राजू इज़ हैवियर, इसीलिए ये इस पर अभी राइड नहीं कर सकता। असलाम कम्स टू हेल्प देम। अब क्या होता है, देखो रानी की हेल्प के लिए यहाँ पर असलाम भी आ जाता है। असलाम रानी के साथ बैठ गया है। लुक एट द पिक्चर। अब ये पिक्चर हम देख रहे हैं। देखो पहले केवल राजू था इस पर, फिर रानी आ जाती है। रानी के आने के बाद भी राजू हैवियर रहता है। तब क्या होता है, देखो असलाम भी आ जाता है। अब असलाम के आने से क्या होगा, देखो ये सीसो इधर नीचे हो गया, इधर अप हो गया। कैन यू टेल वाई द सीसो टर्न दिस वे। आप बताओ कि सीसो ऐसे कैसे टर्न हो गया कि राजू का साइड तो अप हो गया और रानी का साइड डाउन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि राजू हैवियर है, राजू हैवी है इसीलिए। ये लाइटर देन रानी एंड असलाम टुगेदर,
या ये लाइटर है रानी और असलाम से, दोनों से। तो ये देख रहे हो, ये अप है, ये डाउन है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है लाइटर देन रानी एंड असलाम टुगेदर। देखो पहले ये सिंगल था, अकेला था, अब यहाँ दो आ जाते हैं, रानी और असलाम दोनों मिलकर के राजू से अधिक हैवी हो जाते हैं। तो इस वाले में ये हैवियर हो गए हैं, ये लाइटर हो गए हैं। ठीक है, अब देखो अभी भी ये अच्छे से राइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों का जो वेट है वो इक्वल नहीं है। सीसो पर तभी अच्छे से राइड कर सकते हैं जब दोनों साइड का वेट इक्वल रहता है। अब क्या होगा देखो, आई हैव एन आइडिया। राजू बोलता है मुझे एक आइडिया आया है, मेरे पास एक आइडिया है। लेट मी कीप माई बैग विथ मी। मैं अपने साथ अपना ये बैग रख लेता हूँ। देखो वी आर ऑल एंजॉइंग द राइड। राजू ने अपने साथ बैग रख लिया और इधर दूसरी साइड में असलाम और रानी हो गए और ये सीसो एक स्ट्रेट लाइन में आ गया है। दोनों के लेग फर्श पर हैं, तब ये आराम से सीसो खेल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों इक्वल हो गए वेट में, हैवियर और लाइटर। देखो इसमें क्या है, हैवी यानी जो बाकी सबसे अधिक भारी है, हैवी है, और लाइटर जो बाकी सबसे हल्का है या लाइट है। हैवी यानी भारी हो गया, लाइटर यानी कि हल्का हो गया है। जब हम कई चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो वो सबसे अधिक हैवी हो गया, सबसे अधिक लाइटर हो गया। तो यही ये बोल रहा है, विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीसो गो डाउन। लुक एट द एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर क्या है, ये दो चीज़ें हैं, दो डायग्राम बने हुए हैं। इनमें से कौन सी चीज़ सीसो को डाउन कर देगी। ये सीसो है, ये नीचे है तो डाउन है, ऊपर है तो अप है। तो जो हैवी होगा वो सीसो को डाउन कर देगा और जो लाइट होगा वो उसको अप रखेगा, क्योंकि हैवी चीज़ नीचे आएगी ना, है ना। तो ये जो बड़ा है ये है वाटरमेलन और ये ऑरेंज है। वाटरमेलन ऑरेंज से बहुत बिग होता है, बड़ा होता है और हैवी होता है। तो वाटरमेलन सीसो पर यहाँ पर आएगा तो ये सीसो डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अधिक हैवी है। ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। ये देखो, ये एक पॉट है यानी मटका, एक बॉटल है। इन दोनों में से क्या हैवी है, क्या लाइट है। देखो इसमें से एक हैवी चीज़ है जो हमारे सीसो को डाउन कर देगी। ये डाउन है, ये अप है, तो हम यहाँ पर क्या रखें हैं इसमें से जो हमारे ये डाउन पर आएगा। जो पॉट है वो बॉटल से अधिक हैवी है, तो हम यहाँ पर पॉट को ले आएंगे तो हमारा सीसो डाउन हो जाएगा। ऐसे ही देखो, ये टू ग्लास हैं, ये एक जग है, तो जग अधिक हैवी है ग्लास से, तो ये हमारे सीसो को डाउन यहाँ पर है, अप इधर है, ये जग इधर आ जाएगा तो सीसो डाउन हो जाएगा। ऐसे ही देखो, इसका सीसो का डाउन यहाँ है, अप यहाँ है। ये है मग और ये है बकेट यानी बाल्टी, तो बाल्टी यहाँ पर आ जाएगी और हमारा सीसो डाउन हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, सीसो का जो पार्ट डाउन होगा उस पर हैवी वेट होगा और जो अप होगा उस पर लाइट वेट होगा। कलर द वन विच इज लाइटर। ये डायग्राम है, इसमें से हमें उसको कलर करना है जो लाइटर है, यानी कि दोनों में से जो लाइट है उसको हम कलर कर देंगे। ये क्या है देखो, ये है टेनिस बॉल, ये लिखा है टेनिस बॉल। ये है फुटबॉल, तो आप जानते हो टेनिस बॉल लाइट होती है, फुटबॉल बड़ी और हैवी होती है। तो हमसे ये लाइटर पूछ रहा है तो हम टेनिस बॉल को कलर कर देंगे। ऐसे ही ये जो है स्कूल बैग है और ये ज्योमेट्री बॉक्स है। स्कूल बैग बहुत हैवी होगा, हमारी बुक्स होंगी इसमें, और ज्योमेट्री बॉक्स लाइट होगा, तो हम ज्योमेट्री बॉक्स में कलर कर देंगे। ठीक है। छोटू मंकी एंड द कैरेट्स, ये एक लिटिल स्टोरी है छोटू मंकी और गाजर की। देखो इसमें चिक्की एंड मिक्की रैबिट सॉ अ बैग।
इसमें दो रैबिट हैं जिनका नाम है चिक्की और मिक्की। इन्होंने एक बैग देखा है। देखो ये रहा ब्राउन कलर का बैग और ये चिक्की मिक्की दो खरगोश हो गए। इट हैड कैरेट्स इन इट। चिक्की मिक्की को जो बैग मिला है उसमें अंदर क्या है, गाजर भरी हुई हैं। देखो ये रही गाजर इसमें, ठीक है। और ये छोटू मंकी यहाँ पर सो रहा है। अब जब चिक्की और मिक्की को गाजर से भरा हुआ बैग मिल गया तब क्या है, चिक्की एंड मिक्की स्टार्टेड फाइटिंग। इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। चिक्की बोलता है आई विल टेक बिगर कैरेट्स, मैं सबसे बड़ी गाजर लूँगा। और मिक्की क्या बोलता है, नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। ये बोलता है मिक्की मैं बड़ा हूँ इसीलिए मैं बड़ी गाजर लूँगा। अब ये छोटू मंकी इनको सुन रहा है वो कि कैसे झगड़ा कर रहे हैं। तब ये क्या करता है, देखो छोटू मंकी केम टू हेल्प दैम। छोटू मंकी इनकी हेल्प करने के लिए आता है कि लड़ाई मत करो, देखो कुछ सॉल्यूशन करते हैं। वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू। बट ये चिक्की मिक्की बोल रहे हैं बट कुछ गाजर तो लंबी हैं, कुछ बड़ी हैं, स्मॉल हैं और कुछ बिग हैं, हम कैसे बांटेंगे इसको। तब क्या है, देखो छोटू जो मंकी है, कैन आई हेल्प यू, ये बोलता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तब देखो क्या होगा, छोटू मंकी ब्राउट समथिंग टू हेल्प दैम। छोटू मंकी इनकी हेल्प के लिए कुछ लेकर आता है। अब वो क्या लेकर आता है, देखो इनकी हेल्प के लिए तो हमें ये एक सर्किल दे रखा है, हमें यहाँ पर उसका डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, जिसकी हेल्प से ये गाजर इनमें बराबर बांटेगा। तो हम इसमें क्या बना दें आप बताओ। देखो जब हम सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, हम गाजर कैसे लेके आते हैं, इक्वली हम लेके आते हैं बीम बैलेंस के द्वारा, ठीक है। तो हम यहाँ बना देंगे बीम बैलेंस, ठीक है, जिससे कि गाजर सभी में इक्वली बराबर शेयर हो जाएगी। गैस एंड टेल, आप अनुमान लगाओ, सोचो और बताओ व्हाट छोटू मंकी यूज टू हेल्प चिक्की एंड मिक्की, कि जो छोटू मंकी है वो चिक्की और मिक्की की हेल्प कैसे करेगा। ड्रॉ अ पिक्चर, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है ऑफ इट इन मंकीज हैंड। देखो ये है ना मंकी के हैंड में ये वाइट पेपर है सर्किल, तो हमें इसमें वो बना देना है जिससे ये हेल्प करेगा इक्वली बांटने में। तो हम यहाँ बीम बैलेंस का डायग्राम बना देंगे। इसका आंसर हो जाएगा बीम बैलेंस। और फाइंड आउट योर पेरेंट्स बाई कैरेट्स फॉर द फैमिली। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो कैरेट लेके आते हैं फैमिली के लिए। हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम, तो वे एक बार में कितनी लेकर के आते हैं। तो कितनी लेकर आते हैं, 1 kg 2 kg। तो आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 1 kg भी ले सकते हैं, 2 kg भी ले सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 kg। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट्स। जो वेजिटेबल सेलर होता है यानी सब्जी बेचने वाला होता है, वो कैरेट्स को कैसे वेट करता है, वो कैरेट को वेट करता है बीम बैलेंस के द्वारा। तो हम लिख देंगे द वेजिटेबल सेलर वेट्स द कैरेट्स बाय यूजिंग अ बीम बैलेंस। हाउ मच कैन सिमरन कैरी। देखो इसमें एक लड़की है, ठीक है, तो इसका नाम है सिमरन। ये बोल रहे हैं कि सिमरन कितना वेट लेके जा सकती है, ठीक है। अब ये देखो सिमरन्स फादर, ये सिमरन के पापा हैं, फादर है, ये सिमरन की मम्मी है। सिमरन फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स। सिमरन के फादर्स को कुछ चीज़ों को मूव करना है, यानी यहाँ से वहाँ उनको शिफ्ट करना है। फ्रॉम द स्टोर टू देयर हाउस टू द किचन। क्या करना है, देखो सिमरन के फादर्स को कुछ चीज़ें मूव करना है, जो हाउस का स्टोर है वहाँ से किचन तक। देखो ये सिमरन का हाउस हो गया, अब ये क्या है, इनके हाउस का ये स्टोर हो गया है और ये किचन है। तो सिमरन के फादर को यहाँ पर ये किचन का सामान रखा हुआ है, तो यहाँ से इसको ले जा करके किचन में रखना है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर।
सिमरन जो है वो अपने पापा की हेल्प करना चाहती है, तो वो कैसे हेल्प करेगी बताओ। ठीक है, तो वो कितना क्या वेट ले जाएगी। देखो सिमरन के फादर बड़े हैं, तो ये बड़ा बैग लेके जा रहे हैं, बड़ा कंटेनर है, और सिमरन अभी लिटिल गर्ल है, तो वो स्मॉल पैकेट लेके जाएगी। इसी डायग्राम पर हमारे ये क्वेश्चंस बने हैं, हम कर लेते हैं इनको। गैस विच बैग सिमरन कैन कैरी। आप बताओ सिमरन कौन सा बैग लेकर के जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो देखो सिमरन एक लिटिल गर्ल है, तो वो बहुत हैवी तो नहीं ले जाएगी, वो लाइट वेट ही ले जाएगी। तो देखो हम यहाँ लिख देंगे कि सिमरन कितना वेट ले जाएगी। सिमरन ले जाएगी 1 kg साल्ट एंड 1 kg घी। गैस हु कैन कैरी। अब आप बताओ कि बाकी जो है उसके फादर है, मदर है, वो कितना ले जाएंगे। तो हर फादर, उसके पापा क्या क्या ले जाएंगे। उसके फादर ले जाएंगे 2 kg कुकिंग ऑयल एंड 5 kg आटा। हर मदर, उसकी मदर कितना ले जाएगी। मदर ले जाएगी 5 kg राइस। हर यंगर सिस्टर, उसकी एक लिटिल गर्ल है, ये लिटिल छोटी सिस्टर है। हर यंगर सिस्टर यानी लिटिल सिस्टर, छोटी बहन, वो कितना ले जाएगी। वो ले जाएगी ए पैकेट ऑफ बिस्किट्स। जो बहुत स्मॉल बेबी होता है वो बिस्किट का पैकेट ले लेता है ना। कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दिस बैग्स टुगेदर। क्या सिमरन एक साथ 2 बैग ले जा पाएगी। इफ़ यस, यह यदि हाँ तो विच वंस, तो वो क्या क्या लेके जाएगी बताओ। देखो सिमरन ले जाएगी 1 kg साल्ट एंड 1 kg घी। विच बैग्स कैन यू कैरी गैस। तुम इसमें से कौन सा बैग ले जा सकते हो। तो हम इसमें लिख देंगे 2 kg दाल। देखो यहाँ आप ये देख रहे हो, आंट में चीटी होती है। आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। देखो आंट क्या बोल रही है कि मैं मेरे साइज से बड़ा चीनी का दाना लेके जा सकती हूँ। आपने देखा भी होगा जो चींटी होती है वो काफ़ी बड़े बड़े चीनी के दाने एक स्थान दूसरे पर ले जाती हैं ना, तो ये बहुत हार्ड वर्किंग होती है। मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग्स इट कैन कैरी। देखो ये है बर्ड, ये एलिफेंट, ये डोंकी एंड ये पपी। तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि ये डायग्राम बने हुए हैं, ये किस इसमें से किस चीज़ को लेके जा सकते हैं। तो इनके साइज़ के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कौन क्या लेके जा सकता है। ये बॉल है, ये शुगर का बोरा है, ये लकड़ियाँ हैं, ठीक है, और ये है एक स्मॉल लीफ। तो देखो जो बर्ड है वो लीफ लेके जा सकती है, और डॉग है, डॉग बॉल लेकर जा सकता है, और डोंकी है, डोंकी के ऊपर हम ये बोरा रख देंगे, सैक, ठीक है। और एलिफेंट को आपने देखा होगा, जो ये ट्री के बड़े बड़े स्टेम होते हैं ना, वो उनको लेके जाते हैं। तो ये सारी लकड़ियों के बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये एलिफेंट लेके जाएगा। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।